यहाँ पर फांग जायुकी को किस कर लेता है और जायुकी शौक होकर फांग को अपने से दूर करती है, जिस पर दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक होते हैं। लेकिन इस पर फांग बोलता है कि ये उस जैसा नहीं है कि तुमने उस दिन फ्राइड फ्रूट खा के जो किस किया था, ये उस जैसा बिल्कुल भी नहीं है, या मैंने सामने से तुम्हें किस किया। जिस पर जायुकी शौक होते कि उस दिन उसने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और उसने उस दिन किस किया था। जिस यहाँ जायुकी को समझ में आता है कि फांग उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था। और यहाँ पर फांग उससे ये भी बोलता है कि ये परफ्यूम यहाँ पर रिसर्च डिपार्टमेंट ने रेडी किया था और तुमने ये सब बिगाड़ दिया, तो इसे प्लीज़ ठीक कर देना और जो नया इंग्रेडिएंट्स तुमने मिलाया है उसे भी इसके अंदर मिला देना। अब हमें जायुकी दिखाए जाते हैं जो कि घर पर आते हैं तो टर्टल टीवी देख रही होती है जिसके अंदर किस सीन चल रहा होता है। यहाँ पे जायुकी टर्टल से पूछती है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो अलग अलग तरह से किस करते हैं, जिस पर टर्टल बोलती है कि इनके किस करने के अलग अलग रीजंस होते हैं। कोई शौक किस करता है, कोई किस एक्सीडेंटली करता है, कोई रिवेंज के लिए किस करता है। जिस पर जायुकी को समझ में आता है कि उसने किस की थी, उसका बदला लेने के लिए फांग ने भी उसको किस किया। और जिस पर टर्टल उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शौक में होती है। यहाँ पर फांग असिस्टेंट से बता रहा होता है कि उसके उस दोस्त के बारे में जिसका उसने पहले भी जिक्र किया था, उसने उस लड़की को किस की, किसका क्या मतलब हो सकता है। जिस पर असिस्टेंट बोलता है कि के फ्रेंड को उससे प्यार हो गया और इसलिए उनने किस की। लेकिन जिस पर फांग बोलता है कि मे भी हो सकता है कि वो लड़की उनके बहुत ज़्यादा क्लोज हो इसलिए उसकी किस हो गई हो। जिस पर असिस्टेंट बोलता है कि मैं आपके करीब हूँ, क्या आपको मेरे से किस करने का मन कर रहा है। जिस पर रोक होता है और यहाँ पर असिस्टेंट बताता है कि प्यार को जानने के 3 तरीके होते हैं। पहला तो ये कि जब वो पर्सन आपके पास आए या आपको देखे तो आपके चेहरे पर स्माइल आ जाए, जो कि फांग के चेहरे पर आ जाती है। और दूसरा तरीका ये होता है कि जब वो पर्सन ना हो तो उसको देखने का मन करता है। और थर्ड एंड लास्ट तरीका ये होता है कि वो जब आप आंखें बंद करें तभी भी नज़र आए। अब हमें यहाँ पे जायुकी दिखाई जाती है जो कि सेंट तैयार कर रही होती है, लेकिन उससे कुछ मिसिंग लग रहा होता है, इसलिए वो अपनी पावर से सारे सेंट के बोतल के ढक्कन को खोल देती है और अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें स्मेल करने लग जाती है। उसी टाइम पर फांग वहाँ आ जाता है, उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो उसके करीब जाता है तो तभी जायुकी को स्मेल आने लग जाती है, जो कि मिसिंग इंग्रेडिएंट्स होता है। वो फांग के बहुत ज़्यादा करीब चली जाती है। वो इतने करीब थी कि फांग की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई होती है कि उनकी नोज़ से नोज़ भी टच हो गई होती है। लेकिन जायुकी जैसे उसे टच करते तो उसके अंदर से हॉर्मोन्स निकल के कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते। वो तभी उसके फेस को टच करती है और अपने आइज़ के ऊपर से आइज़ हटाती है तो देखती है कि आगे फांग होता। वो शॉक होकर वहाँ से दूर हटती है कि तभी वो नोटिस करती है कि फांग का चेहरा एकदम रेड है। तो वो बोलती कि आपका चेहरा इतना रेड कैसे है। जिस पर फांग बोलता है कि उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन रियल में तो वो ब्लशिंग कर रहा होता है। इसके बाद जायुकी उसे वही परफ्यूम स्मेल करवाती है जो कि उसने बनाया हुआ होता है और बोलती है कि इसमें मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स मिस किए हैं, लेकिन एक इंग्रेडिएंट्स मिस था कि वो था तुम्हारे स्मेल, और तुम्हारे आते के साथ वो इंग्रेडिएंट्स भी कंप्लीट हो गया। तो इससे देखो ऐसी फ्रेग्रेंस आ रही है। जिस पर फांग बहुत ज़्यादा शौक होता है और जायुकी से ये समझा रही थी कि अगर उसकी स्मेल भी इसमें मिल जाए तो हमारा सेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद वो आकर हॉर्मोन्स के ऊपर सर्च करता है और असिस्टेंट उसके करीब आता है साइन करवाने के लिए, तो बोलता है कि आपके अंदर से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। जिस पर फांग उसे वही हॉर्मोन्स वाली बात बताता है और बोलता है हमारे ड्रीमी सेंट का नाम बदलकर तुम हॉर्मोन्स फ्रेग्रेंस कर दो और रिसर्च डिपार्टमेंट को हॉर्मोन्स के ऊपर भी रिसर्च करने के लिए बोलो। हम एक हॉर्मोन्स के ऊपर भी परफ्यूम बनाएंगे। जहाँ पर जायुकी आ जाती है और वो हॉर्मोन्स परफ्यूम के बारे में सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि इससे हॉर्मोन्स बहुत जल्दी कलेक्ट हो पाएंगे, वो घर जा पाएगी। वो दोनों को हाई फाई देकर वहाँ से चली जाती है, जिस पर फांग खुश होता है। तो असिस्टेंट बताता है कि
कि आपको पहला रूल रिमेंबर है ना, कि पहला रूल क्या होता है। जिस पर फांग उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है और उसके जाने के बाद खुद स्माइल करने लग जाता है। इसके बाद फांग अपने ऑफिस से बाहर आता है तो वो देखता है कि जायकी अपनी टेबल पर नहीं होती है। वो पूछता है तो जायकी किसी काम से बाहर गई होती है, जिस पर असिस्टेंट उसे सेकंड रूल रिमेंबर करवा रहा होता है इशारों के तहत। फांग भी समझ जाता है। इसके बाद फांग रात को सो रहा होता है कि उसे जायकी अपने सामने दिखती है कि जायकी उसे आकर किस करती है और बोलती है तुम्हें अच्छा नहीं लगा, जिस पर फांग भी उसे रिटर्न किस करता है और वो उसे किस करने लग जाता है। लेकिन तभी उसकी आँख खुलती है तो उससे एहसास होता है कि ये सब उसका ड्रीम होता है, ना कि हकीकत होती है। और वो इसके बाद सोच नहीं पाता, सारी रात जायकी के बारे में सोचता है। नेक्स्ट डे वो ऑफिस में आता है तो उसे बाहर ही जायकी मिल जाती है, लेकिन वो ख़राब मूड में होता है। वो जायकी से बात नहीं करता है, जिस पर जायकी उसे हाय भी बोलती है, लेकिन वो उसके हाय का जवाब नहीं देता और बोलता है कि तुम्हें ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आज आउटडोर वर्क करना है और उसे डॉक्यूमेंट्स दे देता है कहीं पर पहुंचाने के लिए। अब आकर डॉक्टर से बात करता है और उससे बोलता है कि आप मुझे हिप्नोटाइज करवा के जायकी से नफरत करवा दो, जिस पर डॉक्टर बोलता है कि ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। अगर तुम्हें जायकी से प्यार है तो तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तुम्हें इसे भागना नहीं चाहिए। तभी असिस्टेंट भागता हुआ आता है और दिखाता है कि जिस स्कूटर पे जायकी गई थी उसका एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर फांग भागता है और एक्सीडेंट वाले प्लेस पर आता है और डॉक्टर को बोलता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ जिसके तुम लेके जा रहे हो। लेकिन पीछे से जायकी आवाज़ लगाती है कि तुम यहाँ कैसे, जिस पर फांग जायकी के पास जाता है और बोलता है कि तुम ठीक हो ना, और वो रिलैक्स फील करता है जायकी को सही सलामत देखकर। जिस पर जायकी बोलती कि मैं तो उस लड़की की मदद कर रही थी और फांग उससे वहीं पर गले लगा लेता है और रिलैक्स फील करता है। इसके बाद दोनों ही घर पर आते हैं, जहाँ पर जायकी को याद आता है कि उसका हेलमेट स्कूटर वहीं पे रह गया है। कि तभी असिस्टेंट वहाँ पर उसका हेलमेट लेके आता है, लेकिन फांग बोलता है कि इस हेलमेट को रिप्लेस करके इसकी जगह कोई स्ट्रॉन्ग हेलमेट लेके आओ, जिस पर असिस्टेंट खुश होता है और जायकी भी खुश होते हैं। जायकी अपने घर चली जाती है और फांग असिस्टेंट से बोलता है कि लव कन्फेशन करने के तरीके मेरे पास लेकर आओ, मैं अब जायकी को अपने फीलिंग्स के बारे में बताना चाहता हूँ। जिस पर अब वो उसे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेकर जाता है, ये बोल कर कि उसने परफ्यूम बनाने में उनकी बहुत ज़्यादा तब मदद की है तो ये उनकी तरफ से ट्रीट है। लेकिन असिस्टेंट वेटर को एक रोज़ देने के लिए बोलता है और वेटर उसके पास जायकी के पास लेकर जाता है और उसे लव स्टोरी भी पहले सुनाने लग जाता है। कि तभी हम देखते हैं कि एक लड़का 33 रोज़ों के साथ अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है, जिसे देखकर जायकी खुश होती है। तो फांग उसे वहाँ से रोज़ लेके जाने के लिए बोल देता है वेटर को। उसका ये प्लान फ्लॉप हो चुका होता है, जिस पर जायकी पूछती भी है कि वो उसे वापस क्यों ले गया। तभी असिस्टेंट वेटर को बोलता है कि तुम जल्दी से 99 रोजेज़ का इंतज़ाम करो और फांग यहाँ पर जायकी से बोलता है कि उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी वेटर उसके पीछे 99 रोजेज़ लेके खड़ा हो जाता है। कि तभी जायकी देखती है कि एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को 199 रोज़ों के साथ प्रपोज करता है, जिससे देखकर जायकी बहुत ज़्यादा खुश होती है और फांग का ये प्लान भी फ्लॉप हो चुका होता है और वो बहुत ही ज़्यादा सैड होता है और वेटर को इशारा करके उन रोजेज़ को लेके जाने के लिए बोल देता है और वापस से खाना खाने के लिए बैठ जाता है। जिस पर जायकी उससे पूछती भी कि उससे क्या बात करनी थी, जिस पर फांग बोलता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी, हम वो बात बाद में कर लेंगे। तभी असिस्टेंट उससे इशारा करते हुए बोलता है कुछ समझाता है। तो फांग अपने पॉकेट से नेकलेस निकालता है और उसे नेकलेस के बारे में बता रहा होता है कि उनके पीछे बैठे एक कपल में से एक लड़का उसे डायमंड रिंग के साथ प्रपोज करता है अपनी गर्लफ्रेंड को और फांग का ये प्लान भी यहाँ पे फ्लॉप हो चुका होता है और जायकी बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो फांग से पूछती है कि वो क्या कह रहा था, जिस पर फांग बोलता है कि वो किसी क्लाइंट के लिए नेकलेस लेके आया था तो वो बस उसकी रजामंदी पूछ रहा था। इसके बाद फांग को असिस्टेंट का मैसेज आता है, जिस पर असिस्टेंट ने मैसेज किया होता है कि चाहे वो उसका बोनस ही क्यों ना काट ले लेकिन वो उसकी आज मदद नहीं कर पाएगा, जिससे फांग का हौसला और भी ज़्यादा टूट जाता है। अब वो खाना खाने के बाद वॉकिंग कर रहे होते, ये भी असिस्टेंट ने ही बताया होता है कि खाना खाने के बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को वॉकिंग करना चाहिए। इसके बाद जायकी को ठंड लग रही होती है तो फांग अपना कोट उतार कर उसे पहना देता है, जिस पर जायकी शौक होती है। इसके बाद जायकी को दोबारा भूख लग रही होती है, लेकिन फांग बोलता है कि तुमने अभी तो खाना खाया था, जिस पर जायकी बोलती है इतने से खाने से मेरा पेट नहीं भरता। और वहाँ पे एक फ्राइड
फ्रूट की जगह पर जाती है और यहाँ पर फांग अपना क्रेडिट कार्ड देता है, लेकिन वहाँ पे क्रेडिट कार्ड नहीं चलता था, इसलिए जायकी पे कर देती है और दोनों फ्राइड फ्रूट खाते हैं। जिस पर जायकी बोलते कि अगर मुझे कोई फ्राइड चिकन के साथ प्रपोज करेगा तो मैं तो तुरंत ही मान जाऊंगी। जिस पर जो फांग होता है वो स्माइल करता है और वो देखता है कि जायकी के सारे फेस पर खाना लगा हुआ होता है, तो वो उसे साफ़ करने के लिए उसके करीब जाता है। जैसे वो उसे टच करता है तो दोनों की हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, जिससे जो हॉर्मोन्स है वो कलेक्ट होना शुरू हो गए होते हैं, लेकिन फिर दोनों ही ऑफर्डली अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और फांग जायकी को देखकर स्माइल करता है। इसके बाद फांग ऑफिस में बैठकर जायकी को प्रपोज करने का प्लान बना रहा होता है और खुश भी हो रहा होता है। तभी उसका एक फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है जो कि लॉस एंजलिस में ही रहता होता है। यहाँ पर दोनों बात करते हैं और इस पर उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम तो अभी भी सिंगल होगे। जिस पर फांग मना कर देता है तो उसका दोस्त पूछता है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर फांग बोलता है कि तुम उसे जानते होगे। जिस पर वो कंफ्यूज होता है कि वो भी लॉस एंजलिस में ही रहती है और तुमने उसे देखा होगा। जिस पर फांग उसे विंडो के करीब लेकर जाकर जायकी को दिखाता है, लेकिन जिस पर उसका दोस्त मना कर देता है कि उसने उसको नहीं देखा है। जिससे फांग सैड होता है और उसे वहां से जाने के लिए बोल देता है और असिस्टेंट को बुलाकर बोलता है कि तुमने जायकी के बारे में पता किया। जिस पर असिस्टेंट बोलता है कि मुझे इतना ही पता चला था कि वो लैंडलॉर्ड की बेटी है। और तो फांग बोलता है कि तुम्हें और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है और इन्वेस्टिगेशन करो जायकी के बारे में। इसके बाद जायकी दिखाई जाती है जो कि एक पार्क में खड़ी होती है, फांग का इंतज़ार कर रही होती है। फांग कार में होता है और उसके पास जायकी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि एकदम खाली होते हैं। उसके पास जायकी की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती और वो जायकी के पास जाता है, जिसे देखकर जायकी स्माइल करने लग जाती है और वो उसके पास आकर बोलता है कि तुम लैंडलॉर्ड की बेटी नहीं हो, तो अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करो मेरे सामने कि तुमने झूठ क्यों बोला है कि तुम लैंडलॉर्ड की बेटी हो और हम पहले कभी भी नहीं मिले हैं। जिस पर जायकी सोचने लग जाते कि अगर मैंने इसको एलियन होने की बात बता दी तो ये उस बात पे यकीन नहीं करेगा। तो वो जायकी बोलती है कि हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। जिस पर तभी बारिश होने लग जाती है तो फांग को दोबारा सर में दर्द होता है और उसे याद आता है कि जायकी ने किसी लड़के का हाथ पकड़ रखा है। जिस पर वो जायकी से बोलता है कि दूर हटो और तुम धोखेबाज हो, तुमने किसी और का हाथ पकड़ रखा है मेरी मेमोरी में। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जायकी सैड होती है और वो बारिश में साइड में एक बेंच पर बैठ जाती है और बारिश में भीगती है कि तभी वहाँ पे अम्ब्रेला लेकर वही लड़का आता है जो कि नीकेलैंड से होता है, मिस्टीरियस बॉय, और वो जायकी को प्रोटेक्ट करती वो बारिश में ना भीग सके और वो उदास होती इसलिए वो उसे एक कैंडी देता है जिसे जायकी खाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और जायकी ये भी पूछती है कि वो ये कैंडी कहाँ से लाया, जिस पर वो उसे नहीं बताता, सिर्फ इतना बताता है कि वो अपने पास से एक कैंडी रखता है कि अगर कोई उदास हो तो उसे वो खुश कर सके। और वो स्माइल करता है। जायकी भी उस कैंडी को खाकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। अब जियांग बोलता है कि वो उसे घर तक ड्रॉप कर देगा, जिस पर जायकी मान जाती है। वो उसे घर पर छोड़ने के लिए आता है और वो बोलता है कि अगर तुम कभी भी उदास हो, तुम्हें किसी दोस्त की जरूरत पड़े तो तुम बेहिचक मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लिए हमेशा के लिए तैयार हूँ। और वो स्माइल करने लग जाता है, जिस पर जायकी बोलते कि ये स्माइल तो कुछ जानी पहचानी लगती है। जिस पर वो बोलता है कि फिर तो हमें जल्दी दोस्त बन जाना चाहिए। जिस पर जायकी वहाँ से उसे बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। कांग में सिक्स चैन के साथ बिजनेस की कुछ बातें कर रहा था कि उसी टाइम पे फांग वहाँ पर आ जाता है और फांग पूरा भीगा हुआ होता है इसलिए उसे चांग का नाम याद नहीं रहता है और वो उसे मिसेज ली बोलता है, जिससे मिस चांग बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। और कांग बोलता है कि ये तुमने क्या कर दिया है। और तभी पीछे से असिस्टेंट भी भागता हुआ आ रहा होता है और वो बोलता है कि आप कैसे बिके, और जायकी का नाम लेने वाला होता है तभी वो उसके मुंह पर हाथ रख देता है और ये सब कांग देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो रहा होता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ असिस्टेंट उसको सारी बातें याद करवा रहा होता है, सारी लड़कियों के बारे में बता रहा होता है। लेकिन जब जायकी की बारी आती है तब असिस्टेंट बोलता है कि ये आपका लव है और आप इसी के साथ रहने वाले हैं। जिस पर फांग बोलता है कि ये तुमने किसने कहा। तभी असिस्टेंट शौक में होता है और बोलता है कि आपको अच्छा हुआ जायकी तो याद है। जिस पर फांग बोलता
बोलता है कि अब तुम इसकी बात ज़्यादा मत करना और इसे कंपनी से भी निकाल दो, जिस पर असिस्टेंट बहुत सैड होता है। यहाँ पे टर्टल को वो जायके काम कर रहे होते तभी जायके को कॉल आता ऑफिस से कि उसे काम से निकाल दिया गया। वो टर्टल को भी बताती है और टर्टल बोलती है कि फांग तुमसे गुस्सा होता रहता है, रिलैक्स, जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो तुम्हें वापस ऑफिस बुला लेगा। लेकिन जायके बोलती कि इस बार उसका गुस्सा पहले से अलग था। मुझे नहीं लगता है कि फांग अब मुझे बुलाएगा ऑफिस में और मुझे माफ़ करेगा या मुझसे बात भी करेगा। अब हमें फांग दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में वर्क कर रहा होता है कि तभी असिस्टेंट उसके पास आता है। तो फांग असिस्टेंट को होटल बुक करने के लिए बोलता है कि मैं आज घर नहीं जाऊंगा, जिस पर असिस्टेंट बोलते हैं कि आपको जायके से बात करनी चाहिए। जिस पर फांग बोलता है कि तुम बार बार जो जायके का नाम ले रहे हो, मैं इसके कारण तुम्हें भी ऑफिस से निकाल सकता हूँ। यहाँ पे जायके और टर्टल दोनों दरवाजे पर खड़ी रहकर फांग का वेट कर रही होती है, लेकिन फांग नहीं आता। तभी जायके को मैसेज आता है, उसे एक होटल का एड्रेस दिया हुआ होता है। जायके समझ जाती है कि फांग इसी होटल में गया होगा और वो अंदर आती है, जिस पर रेस्टोरेंट लेडी भी बोलती है कि प्यार भी थोड़ा बहुत तो झूठ चलता है और अगर फांग तुमसे प्यार करता है वो तुम्हें माफ भी जरूर कर दे। यहाँ पर जायके रेस्टोरेंट लेडी को बताने चाहती है कि हमने स्टार्टिंग से आपको भी झूठ बोला, लेकिन रिटर्न मना करते, फिर भी जायके बताती है। तो रेस्टोरेंट लेडी बोलती है कि मुझे स्टार्टिंग से पता था कि तुम दोनों मेरी फ्रेंड की बेटियां नहीं हो, लेकिन तुम दोनों को जब मैंने स्टार्टिंग में देखा था तो तुम दोनों बहुत ही इनोसेंट लगी और तुम जैसी लड़कियों की अगर हेल्प मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। और ये कहकर वो दोनों उसके गले लग जाती है और ये बहुत ही हैप्पीली सीन होता है। इसके बाद हमें फांग दिखाया जाता है जो कि ऑनलाइन मीटिंग कर रहा होता है। तभी होटल की बेल रिंग होती है तो वो जाकर दरवाज़ा खोलकर और वापस आकर बैठ जाता है। तो हमें जायकी दिखाई जाती है जो कि खाना लेकर आ रही होती है और यहाँ पर जायकी को ये सब लोग देख रहे होते हैं। तो वे सभी मीटिंग वाले बोलते हैं कि तुम पहले अपना मैटर सोल्व कर लो अपने रिलेशनशिप का, जिस पर फांग को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। और जायकी के पीछे सॉरी के बैलून रखकर और माइक लेकर सॉरी का सॉन्ग गाने लग जाती है और फांग शौक में होकर तुरंत लैपटॉप बंद करके पीछे देखता है तो जायकी होती है। जायकी बोलते कि मुझे नहीं पता तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो, जिस पर फांग उससे वहाँ से जाने के लिए बोलता है और असिस्टेंट को कॉल करता है कि वो आकर यहाँ से जायकी को ले जाए। लेकिन जिस पर जायकी बहुत ही रिक्वेस्ट करती है और मना करती है और बोलती है प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने ऐसा क्या कर दिया है। जिस पर फांग बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, जिस पर जायकी बोलते कि अब तुम जो भी बोलोगे जो भी पूछोगे मैं उसका सच सच जवाब दूंगी। जिस पर फांग उससे पहला क्वेश्चन करता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हो। जिस पर जायकी बोलती है अगर इसे ये पता चल गया कि मैं यहाँ पर हार्मोन्स लेने के लिए आई थी तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो बोलती कि मैं तुम्हारे इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकती। अब यहाँ पर फांग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि तुमने मुझसे ये क्यों कहा कि तुम मेरे नेबर की बेटी हो। जिस पर जायकी सोचती है कि मैं इससे ये नहीं बता सकती हूँ, मैंने अपनी एलियन आइडेंटिटी छुपाने के लिए ये सब किया, इसलिए वो बोलती है कि मैं इसका भी आंसर तुम्हें नहीं दे सकती। जिस पर फांग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि तुम इतने दिनों से मेरा पीछा क्यों कर रही थी। जिस पर जायकी बोलती है अगर मैंने इसको ये बता दिया कि मैं हार्मोन्स कलेक्ट कर रही थी तो ये मुझसे कभी भी बात नहीं करेगा, तो इसलिए वो बोलती है कि मैं इसका भी जवाब तुम्हें नहीं दे सकती। जिस पर फांग बोलता है कि तुम यहाँ पर सब कुछ क्लियर करने के लिए आए थे, लेकिन तुमने अभी तक मेरे किसी भी क्वेश्चन का सही आंसर नहीं किया है और तुम यहाँ से अब चली जाओ। जिस पर जायकी बोलती है कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ और अगर मैं जाऊँगी भी तो मैं कल तुम्हें ऑफिस में मिलूंगी। जिस पर फांग बोलते हैं कि तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया क्योंकि मुझे झूठे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुमने तो स्टार्टिंग से अब तक मेरे से झूठी बोला है, इसलिए मैं तुम्हें अपना एम्प्लॉय नहीं मानता हूँ। जिस पर जायकी बोलते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे ऐसा नहीं लिखा था, कॉन्ट्रैक्ट में तो ये लिखा था कि जब तक कोई एम्प्लॉय अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं करता है जब तक तुम उसे नहीं निकाल सकते हो। उसमें ये नहीं लिखा था कि तुम किसी एम्प्लॉय को झूठ बोलने के लिए निकाल सकते हो। जिस पर फांग बोलता है अच्छा तुम्हें यही करना है तो यही ठीक, अब से मैं तुम्हें जो काम दूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा और अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें तुरंत कंपनी से निकाल दूंगा। और ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। फांग बोलता है कि वन ग्रुप के साथ अब डील जायकी करेगी क्योंकि वे डील करने के लिए बिल्कुल भी रजामंद नहीं थे और सब एम्प्लॉयज़ के खिलाफ होते हैं क्योंकि जायकी अभी न्यू होती है। पर फांग यहाँ पे किसी की बात नहीं सुनता और बोलता है जायकी ये करेगी और जायकी अपने सपनों में गुम होती है, उसे पता ही नहीं होता कि मीटिंग में क्या चल रहा है। जब मीटिंग कंप्लीट हो जाती है तो असिस्टेंट उससे सारी बात बताता है और वो जाकर फांग से बात करती है कि वो तो न्यू है, वो ये सब कैसे करेगी और अगर उसकी वजह से कंपनी की रिप्रेजेंटेशन ख़राब हो गई तो उसी के ऊपर इल्ज़ाम आएगा। लेकिन फांग
फांग बोलता है कि तुम्हें ये सब करना पड़ेगा और अगर तुम नहीं करोगी तो तुम्हें कल रात वाली बात याद है ना, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें कांग और फांग की मोम दिखाई जाती है, जो कि वो कह रही होती है कि कल रात को पता नहीं फांग उसे कैसे भूल गया था, कि इस पर वो मिस्टर कांग को ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर टर्टल ली से मिलने के लिए आती है विंडो के ज़रिए से और लिंग उसे अंदर लेता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और उससे बहुत सारे स्नैक्स देती है, जिस पर लिंग बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन वो सैड भी हो रहा होता है कि उसे इन 4 दीवारियों में बंद नहीं रहना, उसे बाहर की हवा को महसूस करना। इसकी ये बात सुनकर टर्टल सैड होती है और वो बताते कि यहाँ से बाहर निकलने के सिर्फ 3 ही तरीके हैं। पहला तो ये कि वो अपना ड्रीम भूल जाए पेंटर बनने का और अपनी मोम की बात मान ले, जिस पर लिंग बिल्कुल भी रेडी नहीं होता क्योंकि वो अपना ड्रीम नहीं छोड़ना चाहता। टर्टल सेकंड तरीका बताती है कि वो अपनी मनी लेना बंद कर दे और इंडिपेंडेंट होकर काम करे, अपने फैमिली से सारे रिलेशन भी तोड़ दे। लेकिन जिस पर लिंग बोलता है कि उसे वे सारे पैसे चाहिए जो कि उसके हैं, वो उन्हें नहीं छोड़ सकता। अब टर्टल यहाँ पे तीसरा तरीका बताती है कि वो चाइना की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले और अपने घर वालों को भी, अपनी मोम को भी ये यकीन दिला दे कि वो यहाँ की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कंप्लीट कर रहा है। लेकिन जिस पर वो खुश होता है और बोलता है ये आइडिया कुछ ठीक ठाक लग रहा है और बोलता है कि मैं डिग्री कैसे लेके आऊँगा किसी कॉलेज की, और एडमिशन फॉर्म अगर मांगने लगे तो मैं कहाँ से दूंगा। जिस पर टर्टल बोलती है मैं हूँ ना, तुम इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी मत लो। तो लिंक खुश होता है और टर्टल के सर पर हाथ फेरता है, जिससे टर्टल का जो टेम्परेचर वो इंक्रीज होने लग जाता। तभी लिंक के रूम में कोई आता है तो वो उसका एहसास करके दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है, तो वो टर्टल को छुपने के लिए बोल देता है, जिस पर वो दरवाज़ा खोलकर तभी अपनी रज़ाई के अंदर आ जाता है। जिस पर उसकी मोम होती है, वो उसके पास आती है और पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे थे, जिस पे वो उसका आंसर नहीं देता है। तो वो आसपास देखने लग जाती है तो उसकी रज़ाई को हटाती है तो उसकी और बोलती है कि तुम इससे बात कर रहे थे, जिस पर लिंग बोलता है कि हाँ मैं अकेला बोर हो रहा था इसलिए मैं इसी से बात कर रहा था। तो वहाँ पर एक टर्टल होती है जो कि टर्टल की वुमेन फॉर्म से कन्वर्ट होकर टर्टल में बदल जाती है, जिस पर लिंग उसे देखकर बहुत शौक होता है कि यहाँ पे तो टर्टल थी लेकिन वो नहीं है, और उसकी मोम उसे देखकर वहां से चली जाती है। जिस पर टर्टल उन दोनों का जाने के बाद मौका पाते के साथ वहां से विंडो से बाहर आ जाती है और ये भी सोचती है कि वो बार बार वुमेन फॉर्म से टर्टल में कैसे कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट सीन में हमें फांग दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में जाता है, लेकिन वो देखता है कि जायुकी काम करते करते सो गई है और वो गिरने वाली है, जिससे वो अपना हाथ का सहारा देता है। तभी जायुकी उठती है और उससे माफ़ी मांगती है और बोलते हैं कि कितने बजे, जिस पर फांग बोलता है कि 12:30 बजे है। तो जायुकी अपना काम करने लग जाते हैं, जिस पर फांग बोलता है कि तुम्हें अब घर जाना चाहिए, रात काफ़ी हो गई। लेकिन जायुकी बोलती है कि मेरी कल 1 ग्रुप के साथ मीटिंग है तो इसलिए मेरे को काम करना पड़ेगा, आप घर चले जाओ। और फांग बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे जायुकी प्रेजेंटेशन देती है 1 ग्रुप के साथ। वहां पर जियांग भी बैठा हुआ था, लेकिन मिस्टर वांग जो थे वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होते हैं उसकी प्रेजेंटेशन से और वे इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होते हैं। अब जायुकी को लग रहा होता है कि वो यहाँ पे गलत साबित हो रही है, तो वो बोलती है कि मैं अपने मन की बात यहाँ पे रख सकती हूँ, जिसे सुनने के लिए वांग तैयार हो जाते हैं। तो जायुकी बोलती है कि आपकी कितनी बड़ी कंपनी और आपने कितने सारे लोगों के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है, आप सबके साथ क्रिएटिव फ्रीडम रख सकते हो, लेकिन हमारी जो कंपनी है वो आपकी कंपनी से भी ज़्यादा बड़ी है और आपको यहाँ पे भले ही क्रिएटिव फ्रीडम की आज़ादी ना मिले, लेकिन आपके जो रास्ते हैं कंपनी के वे और भी ज़्यादा खुल जाएंगे। आपको बेस्ट ऑप्शंस, बेस्ट ऑफर्स मिल जाएंगे हमारी कंपनी के ज़रिए। इससे आपकी कंपनी का जो फ्यूचर है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। और ये बात मिस्टर को समझ में आ जाती है और वो रजामंद हो जाते हैं और पेपर साइन करवा लेते हैं, जिस पर जियांग और जायुकी दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। और यहाँ पे अब मीटिंग के बाद जियांग और जायुकी दोनों कॉफ़ी पीते हैं और पीते हुए बात करते हैं, जिस पर जायुकी बोलते हैं तुमने मेरी मदद इसलिए तो नहीं की है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, जिस पर जियांग बोलता नहीं, तुम्हारा काम वाकई में अच्छा था और मैं तुम्हारे लिए कंपनी की रेपुटेशन थोड़ी ना दाव पर लगाऊंगा। जिस पर जायुकी उसे थैंक यू बोलती है, लेकिन जियांग बोलता है कि अब हम दोस्त बन चुके हैं तो तुम मुझे शी बुलाओ और दोस्ती में थैंक यू नहीं चलता है। अब जायुकी जैसे जाने लगती है तो उसको चक्कर आ जाते हैं, वो गिरने वाली होती है तो जियांग उसे संभाल लेता है, जिस पर जियांग से बोलता है क्या वो ठीक है, जिस पर जायुकी बोलते हैं कि वो काफ़ी दिनों से रात में काम कर रही है तो शायद इसीलिए उसे चक्कर आ गए होंगे। और जियांग उसे यहाँ पे एक कैंडी देता है और जायुकी से लेकर खुश होते हुए वहाँ से चली जाती है। अब हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर
फांग काम कर रहा होता है तो वहाँ पे जायकी आती है और कोलैबोरेशन साइन किए हुए पेपर बड़े एटीट्यूड के साथ रखती है और फांग उसे जैसे कुछ कहने वाला होता है वो तुरंत वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। और पेपर साइन देख असिस्टेंट बोलता है कि जायकी रात को 3 बजे तक भी इस प्रोजेक्ट पर वर्क करती थी। ये सुनकर फांग जायकी से और भी ज़्यादा इम्प्रेस होता है और अब वो जैसे ही घर जा रहा होता है तो वो ऑफिस में देखता है कि कुछ लोग जियांग और जायकी की फ़ोटो के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं कि उन दोनों के बीच ज़रूर कुछ चल रहा है। तो वो भी फ़ोन देखता है तो वहाँ पे ये वही फ़ोटोग्राफ्स होते हैं जब जायकी को चक्कर आ गए होते हैं और जियांग ने उसे संभाला होता है। इसे देखकर फांग बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो सीधा डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है कि जायकी ने मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं और सारी बात उसे बताता है। जिस पर डॉक्टर बोलता है ये सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ्स है, इसे तुम हकीकत नहीं मान सकते हो और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हारे करीब आ रही है तो तुम्हें उससे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और वो तुम्हारी बिल्डिंग में और ऑफिस में काम करती है तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जिस पर फांग किसी को कॉल लगाता है तो उसने वो अपार्टमेंट जिस पर जायकी और टर्टल लेडी रहते थे वो अपार्टमेंट ख़रीद लिया होता है। और सेम टाइम पे जायकी को भी कॉल आता है और वो भागकर घर पे जाती है तो वो देखती है कि रेस्टोरेंट लेडी रो रही होती है क्योंकि उसने और उसके बॉयफ्रेंड ने ये घर बड़े प्यार से ख़रीदा था और वो इसे बेचना नहीं चाहती थी। उसकी हालत देखकर जायकी को भी बहुत ज़्यादा तरस आ रहा होता है और वो सीधा फांग के पास जाती है और बोलती है अगर तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है तो मेरे साथ निकालो, प्लीज़ उस घर को मत खरीदो। जिस पर फांग बोलता है कि ये घर का मैटर मेरा और ओनर के बीच की बात है, इसमें तुम ना ही पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जिस पर जायकी बोलती है कि तुम मुझसे नफ़रत करते हो तो प्लीज़ मेरे साथ जो करना है वो करो, लेकिन कि तुम्हें प्यार पे भरोसा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी भरोसा नहीं है। जिस पे फांग गुस्सा होता है और बोलता है कि अच्छा मुझे प्यार पर भरोसा नहीं है, मुझे तुमसे ज़्यादा भरोसा है प्यार पर। शाओजी कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर फांग बोलता है अगर तुम्हें पता चलता तो तुम मेरे से झूठ नहीं बोलती, तुमने स्टार्टिंग से मेरे से झूठ ही बोला है, मैं जो पूछा तुम उसका सही से जवाब देती। जिस पर जायकी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है। जायकी दिखाई जाती है जो कि सैड होकर रेस्टोरेंट लेडी के पास आती है और बोलती है कि वो फांग को नहीं बना पाई है और उन्हें अब घर खाली करना पड़ेगा। और टर्टल भी बोलती कि अब उनके पास कोई भी घर नहीं है। जिस पर रेस्टोरेंट लेडी उन दोनों को गले लगाते हुए बोलती है कि तुम दोनों को सड़क पर रहने की ज़रूरत नहीं है और वे दोनों उसके कैफ़े में आकर रहने लग जाती है। यहाँ पे टर्टल और जायकी दोनों की दोनों बात कर रही होती है कि रेस्टोरेंट लेडी कितनी ज़्यादा सैड है और वे उनको कैसे चेयर अप करे। तभी जायकी डॉक्टर को बुला लेती है। डॉक्टर को देखते के साथ रेस्टोरेंट लेडी एकदम खुश हो जाती है और फ्रेश फील करती है और अब वे दोनों बैठकर बात करते हैं। जिस पर रेस्टोरेंट लेडी बताती है कि उसके फर्स्ट लव ने ये घर खरीदा था और वो ये बोलकर गया था कि वो कुछ दिनों के बाद यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन वो उसका इंतज़ार करती रही और वो नहीं आया। जिस पर डॉक्टर बोलता है कि उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, लेकिन उसके अंदर तुमसे कहने की हिम्मत नहीं थी तो इसलिए वो नहीं कह पाया, लेकिन उसने इनडायरेक्टली तुमसे ब्रेकअप कर लिया। जिससे वो गुस्सा होते बोलते कि मैं तुम्हें ख़राब रेटिंग दूंगी और अपना फ़ोन निकाल कर रेटिंग देने लग जाती है। जिस पर डॉक्टर स्माइल करते हैं, यानी कि डॉक्टर को भी वो पसंद आने लगी थी। अब हमें जायकी दिखाई जाती है जो कि पूरे कॉन्फिडेंस में होते कि अब वो बहुत मन लगा कर काम करेगी, लेकिन फांग उसके करीब से निकल जाता। वो उससे हाय बोलती लेकिन वो आंसर नहीं देता। और यहाँ पर अब उससे कॉल आती है मिस्टर जो कि बता दे कि आज रात वो उनके साथ डिनर करे क्योंकि उनकी सिस्टर भी आ रही है। जिस पर फांग एग्री होता है और असिस्टेंट उससे सेंटे की लिस्ट देता है, जिस पर वो जायकी का नाम देखकर मना कर देता है। और असिस्टेंट जायकी से आकर बोलता है कि उनके पास फंड ना होने के कारण वो हॉर्मोन परफ्यूम के प्रोजेक्ट को आगे नहीं लेके जाएंगे। जिस पर जायकी उसे फंड इकट्ठा करने का आइडिया आता और वो फांग के पास अलग अलग आइडिया के साथ जाती है, लेकिन फांग उसे हर बार रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसका कोई भी आइडिया ऐसा नहीं होता कि जिससे कि फंड आ सके और फांग भी उससे इरिटेट हो जाता है। अब हमें वेबसाइट दिखाई जाती है जो कि फेक वेबसाइट होती है और टर्टल ने लिंक के लिए बनाई होती है ताकि वो अपनी मोम से झूठ बोल सके और ये कॉलेज की फेक वेबसाइट होती है। लिंक खुश होकर टर्टल के सर पर हाथ फेरता है जिससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है तो टर्टल साइड में विंडो के पास आ जाती है और वापस टर्टल बन जाती है और उसकी मोम आती है। जिस पर जो लिंक होता है वो बहुत ही रो रहा होता है। जिस पर उसकी मदर पूछती है कि क्या हुआ। वो बोलता है कि मुझे यूनिवर्सिटी जाना है तो उसकी मोम खुश होती है। वो बोलता है कि मुझे चाइना की यूनिवर्सिटी जाना और उसका
एक्सेप्टेबल लेटर भी दिखाता है, जिससे उसकी मोम खुश होती है, लेकिन बोलते हैं कि तुम्हें फ़ौरन यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। लेकिन जिस पर लिंग बोलता है कि वो यहाँ रहकर फैमिली बिजनेस पर निगरानी कर सकता, और ये बात उसकी मोम के भी समझ में आ जाती है और वो एग्री हो जाती है। इसके बाद वो विंडो के पास जाकर देखता है, लेकिन टर्टल वहाँ पर नहीं होती है। अब हमें ज़ायोकी दिखाई जाती है, जो कि आइडिया सोच रही होती है कि वो कैसे फंड इकट्ठा कर सकती है। तभी रेस्टोरेंट लेडी आती है, तो वो पूछती है कि क्या उन्हें डॉक्टर पसंद आए, जिस पर रेस्टोरेंट लेडी बोलते कि हाँ वो गुड, हैंडसम एंड लवली पर्सन है, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर टर्टल ज़ायोकी के पास आती है। ज़ायोकी बोलते कि वो बार बार टर्टल फॉर्म में क्यों कन्वर्ट हो रही है, और उसे आइज़ में रख देते हैं। वो वापस अपने फॉर्म में आ जाती है और बोलती है कि लिंग जब भी मेरे सर पर हाथ फेरता है तो मेरा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है और मैं टर्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हूँ। जिस पर ज़ायोकी बोलती है जब वो तुम्हारे सर को पर रब करता है तो क्या तुम्हें सेंसेशंस होती है, तुम्हारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, जिस पर वो एग्री होती है। तो वो बोलते कि जब लिंक फर्स्ट टाइम तुम्हारे सर पर मारा था तो उसके कारण तुम्हारे सिस्टम में कुछ खराबी आ गई है, और वो जब भी तुम्हारे सर पर हाथ फेरता है तो तुम्हारी वो खराबी मैज स्टार्ट हो जाती है, इसी के कारण तुम बार बार टर्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हो। अब हमें फांग दिखाया जाता है, जो कि मिस्टर जो के घर डिनर के लिए इनवाइट हुआ था, तो वो वहाँ पर जाता है। लेकिन वेलकम करने के लिए एक लड़की आती है, जिस पर वो बोलती है कि उसकी मोम ने उसे यहाँ ज़बरदस्ती बुलाया, और वो अंदर जाकर देखता है तो दोनों तरफ दोनों फैमिलीज़ बैठी हुई होती है। जिस पर मिस्टर जो फांग की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है, और वो लड़की तो सिर्फ फांग को ही देखे जा रही होती है। उसकी मॉम बोलती है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ इसलिए लेके आई थी ताकि वो बिजनेस पर ध्यान दे सके, लेकिन उस पर का ध्यान बिजनेस में तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी मिस्टर जो बोलते हैं कि सेलिब्रिटी बनना अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा है बिजनेस को सीखना, और अगर ऐसा कोई पर्सन मिल जाए जो कि मेरी बेटी को बिजनेस सिखा सके तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जिस पर फांग की मॉम बोलते हैं कि अगर मुझे पता होता तो मैं लिंक को लेकर आती, क्योंकि बिजनेस की उससे काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज है। यहाँ पर वो उसे एक इनविटेशन कार्ड भी देती है और पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन फांग उसे लेने से मना कर देता है। जिस पर मिस्टर जो बोलता है कि वहाँ पर बहुत सारे बिजनेसमैन और हो सकता है तुम्हारे फंड का अरेंजमेंट यहाँ से हो जाए। इसके बाद जो उसकी मोम होती है वो मिस्टर चान को कॉल करती है और सारी बातें बताती है और बोलते हैं कि उसे ज़ायोकी की फ़ंड अरेंज करने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ वो ही है जो उसे और जो ये लड़की है इसको दूर रख सके, क्योंकि वो ये चाहती थी कि इस लड़के के साथ लिंग का रिश्ता फिक्स हो जाए। लेकिन वो ये भी जान चुकी थी कि वो लड़की फांग को पसंद करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी। नेक्स्ट सीन में हमें ज़ायोकी एंड जियांग दिखाए जाते हैं। जियांग के ऑर्डर को लेकर ज़ायोकी जियांग के घर आई हुई होती है और वो जाने लगती है, तो जियांग उसे पार्टी का इन्विटेशन देता है, जिस पर ज़ायोकी उसे मना कर देती है। लेकिन जियांग बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, हो सकता है तुम्हें फंड मिल जाए, जिस पर ज़ायोकी राज़ी हो जाती है। अब हमें जियांग का फ्रीज दिखाया जाता है, जो कि खाने से भरा होता है, लेकिन उसने ऑर्डर खाने के लिए नहीं किया होता, बल्कि वो ज़ायोकी को देखना चाहता है। यहाँ पे फांग भी ज़ायोकी को जियांग के घर से निकलता हुआ देख लेता है और बहुत गुस्से में होता है। यहाँ पर ज़ायोकी आती है तो फांग की मोम बैठी हुई होती है और वो बोलती है कि तुमने पहले वाले ऑफर पे तो मेरा काम नहीं किया था, लेकिन मैं ये चाहती हूँ, मैं रियल में चाहती हूँ कि तुम और फांग दोनों दूर ना हो, साथ साथ रहो। और वो भी पार्टी का इन्विटेशन देती है और ज़ायोकी को कपड़े भी देती है पहनकर आने के लिए, जिस पर ज़ायोकी सोचते हैं कि ये तो वह इन्विटेशन है जो कि जियांग ने दिया होता है। ज़ायोकी इस इन्विटेशन कार्ड को एक्सेप्ट कर लेती है और हमें फांग दिखाए जाते हैं, जो कि तैयार होकर नीचे आते हैं और असिस्टेंट के साथ पार्टी में जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे हमें ज़ायोकी दिखाई जाती है जो कि अभी भी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही होती है और उसने सारी फाइल्स पेन ड्राइव में अपलोड कर ली होती है, जिस पर टर्टल भी उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है। अब ज़ायोकी पार्टी में जाने के लिए निकल जाती है, जहाँ पे जियांग उसका नीचे वेट कर रहा होता है और वो ज़ायोकी की हेल्प करता है और उसे देखकर खुश होता है और उसे अपने हाथ में हाथ डालकर चलने के लिए इंसिस्ट करता है, जिस पर ज़ायोकी मान जाती है। यहाँ पर फांग उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही जेलस फील कर रहा होता है। यहाँ पर मैंगफी बोलती है कि ये तो वही लड़की है ना जो लास्ट टाइम पर जिसके साथ फाइट हुई थी हमारी। और यहाँ पर अब पार्टी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़ायोकी और जियांग को दोनों नाइस कपल कह रहे होते, लेकिन ज़ायोकी बोलती कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स है, कपल नहीं है। और उसकी जो मुलाकात है वो मैंगफी से भी होती है, जिस पर वो बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, तो ज़ायोकी भी उसे कॉम्प्लीमेंट देती है कि वो भी अच्छी लग रही है और फांग से भी पूछती है कि वो कैसी लग रही है, जिस पर फांग बोलता है कि तुम मेरे साथ नहीं आए, तुम जियांग के साथ आई हो, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तभी वहाँ पे नाना आ जाती है
और उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं और वे कहते हैं कि फांग और मैकफली कितने अच्छे कपल लग रहे हैं। ये सुनकर जो जायुकी है वो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करती है और वो फांग के पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नाना वहाँ पे आ जाती है और नाना वापस से उसे टीज करने लग जाती है और बोलती है कि फांग को तो मैकफली ने इनवाइट किया और तुम्हें किसने इनवाइट किया है। तो जायुकी बिना कुछ बोले वहाँ से जाती है तो नाना जायुकी को धक्का दे देती है। जायुकी अपने सुपर पावर के साथ उसे फिर से हिकअप दे देती है, जिस पर वो बहुत ही एम्बैरस फील करती है और वो जैसे एक कदम आगे रखने वाली होती है तो उसका पैर फिसल जाता है, जिससे जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो जायुकी के ऊपर गिरने वाली होती है। लेकिन जियांग अपनी सुपर पावर से टाइम स्टॉप करके जायुकी को प्रोटेक्ट कर लेता है, जिस पर वो बच जाती है। यहाँ पर नाना जियांग से बोलते हैं तुम तो वही बॉय हो ना जिसने लास्ट टाइम भी जायुकी को प्रोटेक्ट किया था। और यहाँ पे फांग भी आ जाता है। यहाँ पे जियांग इंट्रोडक्शन करवाते हुए बोलता है कि मैं वन ग्रुप का CEO हूँ और वो फांग से भी अपना इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी फांग बोलता है कि अब मैं समझ गया कि जायुकी को वो प्रोजेक्ट इतनी आसानी से कैसे मिल गया, लेकिन जिस पर जियांग बोलता है कि इसमें मेरा बिल्कुल भी हाथ नहीं है, बल्कि जायुकी ने मेहनत की होती है और उसकी प्रेजेंटेशन वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसीलिए उसे ये प्रोजेक्ट मिला है। तो फांग बोलता है कि तुम CEO हो तो तुम इससे काम भी दे सकते हो और जायुकी को बोलता है तुम्हें मेरी कंपनी में आने की ज़रूरत नहीं, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जायुकी भी उसके पीछे जाती है और उसे वो दिखाती है जो कि उसने फिर पे किया होता है, लेकिन फांग उसकी एक भी नहीं सुनता और उसके हाथ पे हाथ मारता है तो वो पेन ड्राइव नीचे गिर जाता है, जिस पर जायुकी बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है। और फांग बोलता है कि तुम मुझे और जियांग को एक साथ इम्प्रेस करना चाहती हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जिस पर जायुकी बोलती है कि मैं सिर्फ तुम्हें मनाना चाहती हूँ और तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जिस पर फांग बोलता है कि तुम मुझे मनाना क्यों चाहती हो, तुम तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश पर्सन हो। जिस पर जायुकी बोलती है कि मैं शी के साथ इसीलिए आई थी कि ताकि मैं फंड का अरेंजमेंट कर सकूँ और तुम्हारी मदद कर सकूँ। जिस पर जायुकी के मुंह से जियांग को प्यार से जी बुलाने पर फांग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अगर तुम मेरे लिए आई हो तो प्लीज़ ये सब मत करो, क्योंकि मैं अभी से रिसर्च डिपार्टमेंट का अपना इरादा छोड़ रहा हूँ और तुम्हें फंड इकट्ठा करने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जायुकी बोलती है तुमने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है तो तुम इसे कैसे छोड़ सकते हो। लेकिन फांग बोलता है कि मैं तुम्हारा चेहरा देख देख कर थक चुका हूँ इसीलिए। और जायुकी संसर से बहुत ज़्यादा सैड होती है और वो नीचे आकर पेन ड्राइव को ढूंढने लग जाती है, जिस पर उसे कहीं भी पेन ड्राइव नहीं मिलता है। तो जियांग कैंडी लेकर उसके करीब आता है और वो कैंडी खाकर भी बहुत ज़्यादा सैड महसूस कर रही होती है, जिसे जियांग देखकर भी बहुत ज़्यादा सैड होता है। और यहाँ पे जियांग अपनी पास्ट स्टोरी बताता है कि वो क्यों एक कैंडी को अपने पास रखता था। जब वो छोटा था तो कोई भी उसका दोस्त नहीं था, तो जब वो सैड होकर बैठा हुआ था तो एक लड़की उसके पास कैंडी लेकर आई थी। उसने उसे फ्रेंड बनने का ऑफर दिया था और उसके बाद वो दोनों स्माइल करके एक दूसरे की तरफ देखकर हंसे थे। तभी से मैं अपने साथ एक कैंडी रखता हूँ। जिस पर जायुकी बोलते कि ये मेमोरीज तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी ना, तो जिस पर जियांग हाँ बोलता है और जायुकी से बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी पर्सन हो और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पर्सन हो, तो इसलिए तुम्हें किसी के लिए भी चेंज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और उसकी ये बातें जियांग को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और वो जायुकी को ड्रॉप करने के लिए भी आता है, जिस पर वो बोलता है क्या वो उसे घर तक ड्रॉप कर दे। जिस पर जायुकी बोलती है कि नहीं, उसे कुछ देर अकेले रहना है। और जैसे जायुकी जा रही होती है तो जियांग उसे पीछे से देख रहा है, ना कि फांग से बुली होने के लिए आई है। इसके बाद हमें फांग दिखाया जाता है जो कि जिम में बॉक्सिंग कर रहा होता है और इसके बाद हमें जियांग भी दिखाया जाता है जो वहीं पर आता है और वो फांग को फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिस पे वो एग्री हो जाता है। अब दोनों में फाइट स्टार्ट होती है। यहाँ पे दोनों ही आपस में टक्कर के होते हैं और यहाँ पे जियांग बोलता है कि तुम्हें जायुकी के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए, जिस पर फांग बोलता है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है तो तुम इस मामले से दूर रहो। और ये कहकर वो अपनी फाइट जारी रखते हैं। यहाँ पे जायुकी दिखाई जाती है जो कि अपना सामान पैक कर रही होती है, ऑफिस से जा रही होती है, जिस पर असिस्टेंट बहुत ज़्यादा सैड होता है। वो बोलता भी कि वो फांग को मना लेगा और फांग उसके पास से चला जाता है, वो जायुकी को देखता भी नहीं है। यहाँ पे असिस्टेंट जायुकी से बोलता है कि वो किसी न किसी तरह फांग को मनाने का ट्राई करेगा और यहाँ पे वो फांग से आकर बात करता है, जिस पर वो बोलता है कि आप जायुकी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। जिस पर फांग बोलता है कि तुम मेरे असिस्टेंट हो या उसके।
और बताओ कि आज मेरा क्या शेड्यूल है, जिस पे वो बताते हैं कि आपको मिस चैन के साथ मीटिंग में जाना है। यहाँ पे मैंगफली भी आ जाती है जो उसके लिए कॉफ़ी लेकर आई होती है। यहाँ पे दोनों उसको देखने लग जाते हैं असिस्टेंट को, तो वो बाहर चला जाता है और बाहर जाकर वो जायकी से बोलता है कि वो किसी ना किसी तरह मना लेगा और मैंगफली को उससे दूर रखेगा। लेकिन जायकी नहीं रुकती और वो वहाँ से चली जाती है। मैंगफली बात कर रही होती है लेकिन फांग का सारा ध्यान जायकी की रेक्स पर होता है। यहाँ पे वो कोई बात बोलती है जिस पर फांग एग्री हो जाता है और ये कहकर मैंगफली वहाँ से जाने लगती है, जिस पर वो बोलते हैं क्या फांग उसे नीचे तक छोड़ने के लिए नहीं चलेगा, जिस पर फांग एग्री होता है। और वहाँ पे जायकी भी खड़ी होती है जो स्माइल करके उनका वेलकम करती है। मैंगफली बोलती है कि तुम जॉब छोड़ रही हो, जिस पर फांग बोलता है कि ये सी का डिसीजन था, जिस पे मैंगफली बोलते है कि तुम बहुत अच्छी एम्प्लॉय हो, तुम जिस भी कंपनी पर में जाओगी वहाँ पर अच्छे से वर्क करोगी। और जैसे ही लिफ्ट के अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ पर मैंगफली का फेस इम्प्रेशन एकदम से चेंज हो जाता है और वो जायकी को खड़ी खोटी सुनाने लग जाती है, जिस पे जायकी भी शौक होती है कि जो बंदी बाहर इतना सीधा साधा दिखा रही थी और वो ऐसी निकलेगी। और यहाँ पे मैंगफली बोलती है कि फांग तुम्हारे जैसी लड़की के प्यार में तो कभी नहीं गिरेगा, अच्छा हुआ तुम पहले से ही गिव अप कर रही हो। और यहाँ पे जायकी उसकी बात का आंसर देती, वो तभी वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें लिंग दिखाया जाता है जो कि अपनी मोम से बोलता है कि वो अच्छे से पढ़ाई करेगा और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसकी मोम भी खुश होती है लेकिन लिंग सीधा कॉलेज की बजाय अपनी आर्ट गैलरी में आता है और चेयर अप कर रहा होता है और खुश भी हो रहा होता है। लेकिन टर्टल उसे याद दिलाती है कि अगले ही वीक आर्ट कंपटीशन है, तो इसलिए वो उसे चेयर पे बिठा देती है प्रैक्टिस करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए। यहाँ पे हमें असिस्टेंट दिखाया जाता है जिसके पास फांग आता है और बोलता है कि जायकी से बोल दे इसकी फ़ोटोकॉपी कर दे। लेकिन जिस पर असिस्टेंट याद दिलाता है कि जायकी ने रिज़ाइन कर दिया। और ये बात दिन में कई बार होती है कि फांग जायकी को याद करता है और असिस्टेंट उसे याद दिलाता है कि उसने रिज़ाइन कर दिया। और असिस्टेंट अब फांग से बोलता है कि आप जायकी को मिस कर रहे हो, जिस पर फांग उस पर चिल्लाता है। यहाँ पे जायकी दिखाई जाती है कि जो कि रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है लेकिन उसका भी काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता और ये बात रेस्टोरेंट लेडी भी नोटिस कर लेती है और वो जायकी को एक दिन का रेस्ट करने के लिए बोलती है। लेकिन जायकी इस पर एग्री नहीं होती। तभी वहाँ पे जियांग आ जाता है जो कि कैंडी आर्ट शो के टिकट लेके आया होता है, जिस पर वो एग्री हो जाती है उसके साथ जाने के लिए। यहाँ पर वो रेस्टोरेंट लेडी से बोलता है क्या वो अभी भी नाराज़ है, सैड है, जिस पर वो हाँ बोलती और बोलते कि तुम उसका ध्यान रख रहा, जिस पर वो एग्री हो जाता है। यहाँ पे जायकी एंड जियांग दोनों कैंडी आर्ट शॉप में जाते हैं और वहाँ पे खूब इंजॉय कर रहे होते हैं और जायकी फ़ोटो भी क्लिक करवा रही होती है, बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट जो कि बताता है कि उसने जो मैंगफली से फ़ोटोशॉप करने का वादा किया था वो वहाँ पे जाना पड़ेगा, लेकिन जिस पर फांग मना कर देता है। फ़ोन में देखता है कि जायकी ने उसकी और जियांग की मस्ती करते हुए फ़ोटो सेंड कर रखी होती है, जिससे वो जेलस फील करता है और एग्री हो जाता है फ़ोटोशॉप जाने के लिए। लेकिन वो कहता है कि मेरे को इसी कैंडी आर्ट शॉप में फ़ोटोशॉप करना, जिस पर असिस्टेंट राज़ी हो जाता है। जियांग एंड जायकी दोनों के दोनों बहुत ही मौज मस्ती कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक लड़का जिद करने लग जाता है कि मुझे ये चाहिए और उससे कैंडी गिर जाती है और कैंडी के ऊपर जायकी फिसल के गिरने वाली होती है, लेकिन जियांग उससे प्रोटेक्ट कर लेता है, जिस पे जायकी उसे थैंक यू बोलती है। वहाँ भी कैंडी आर्ट शो में आ गया होता है और वो वहाँ पे जियांग और जायकी को देखता है, लेकिन तभी वे लोग बोलते हैं कि सब लोग बाहर जाओ, हम ये शो फिर कभी करेंगे, यहाँ पे फोटोशॉप होने वाला है। जायकी एंड जियांग भी जैसे ही बाहर जाने वाले होते हैं कि फोटोग्राफर उनके पास आकर बोलता है कि आप भी इसमें हिस्सा लेना चाहोगे, जिस पर वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जिस पर वो बोलता है कि आप दोनों की फ़ोटो बहुत अच्छी आएगी, क्या आप मॉडल के रूप में हमारे साथ काम करना चाहो। ये सुनकर मैंगफली बोलते हैं कि ये हमारे साथ कैसे काम कर सकते हैं, जिस पर फांग बोलता है कि इसकी और वन ग्रुप दोनों के दोनों को कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो ये हमारे साथ फ़ोटोशॉप करना चाहे तो कर सकते हैं। जिस पर जियांग जायकी से पूछता है क्या वो फ़ोटोशॉप करना चाहते हैं, लेकिन वो मना करके वहाँ से जाने लगते। तभी फांग बोलता है कि फ़ोटोशॉप करने के लिए केमिस्ट्री होना ज़रूरी है। अब जायकी उसकी बात सुनकर राज़ी हो जाती है फ़ोटोशॉप के लिए। यहाँ पर दोनों की दोनों फ़ोटोशॉप कर रही होती है मैंगफली और जायकी, जिस पर मैंगफली बोलती है कि तुम मेरे की तरह सेलिब्रिटी थोड़ी ना हो कि अच्छे अच्छे फ़ोटोशॉप्स एंड
पोजेस दे पाओगी, जिस पर जायुकी को वो गिरा भी देती है। तो वो फोटोग्राफर के ऊपर हंस के सॉरी बोलती है, जिस पर फोटोग्राफर बोलता है कि उसके फेस पर उसकी स्माइल अच्छी लगती है। तो वो स्माइल के साथ ही सारे पोजेस देने लग जाती है, जिस पर उसकी फ़ोटो काफ़ी अच्छी आती है। अब बारी जियांग और फांग की आती है। सभी लड़की बड़ी एक्साइटेड होती है दोनों लड़कों का फोटोशॉप देखने के लिए, और यहाँ पे दोनों बढ़ चढ़कर कंपटीशन दे रहे होते एक दूसरे को, और वे कपड़े निकाल निकाल के भी फोटोशॉप करने लग जाते हैं कंपटीशन में। जैसे ही फांग भी शर्ट के बटन ओपन करता है तो जियांग भी करने लग जाता है, जिस पर कैमरामैन आकर उन्हें मना करता है, और जायकी भी उसके पास आकर जियांग को कंफर्ट करती है और वाटर देती है, जिस पर फांग को मैंगफली देने वाली होती है वाटर लेके। तभी असिस्टेंट आ जाता है जो कि वो उससे कुछ भी काम नहीं करने देता। मैंगफली ये देखकर जायकी से बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है। अब ग्रुप में फोटोशॉप होने लग जाता है, जहाँ पर जियांग और जायकी तो बड़ी कंफर्ट तरह से फोटोशॉप करवा रहे होते हैं, जिसे फांग देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है और उसका ध्यान फोटोशॉप में नहीं होता। मैंगफली उसके कंधे पर हाथ रख लेती है, जिसे देखकर जायकी जेलस होती है और वो भी जियांग के कंधे पर हाथ रख लेती है, और ये देखकर फांग और भी ज़्यादा जेलस फील करता है और उसका ध्यान फोटोशॉप में बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे कैमरामैन जायकी को पैर उठाने के बोलता है, लेकिन वो जैसे पैर उठाती है तो पीछे गिर जाते हैं, जिसे फांग उसे पकड़ लेता है, प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पर भी फोटो क्लिक हो रहे होते हैं कि तभी कैमरामैन बोलता है कि उन दोनों को फोटो क्लिक करवाने चाहिए, लेकिन इस पर कोई भी एग्री नहीं होता है कि वे अपने पार्टनर्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर फांग भी डिसएग्री होता है, लेकिन कुछ देर बाद वो एग्री हो जाते हैं कि अगर उसकी कंपनी की इमेज का सवाल है तो वो जायकी के साथ फोटोशॉप करने के लिए एग्री है, लेकिन जिस पर जायकी मना करती है तो फांग उसे बोलता है कि जायकी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो फोटोशॉप मेरे साथ कर सके, जिस पर जायकी भी एग्री हो जाती है। सभी लोग बहुत ज्यादा शौक में होते हैं। यहाँ पे फोटोशॉप के दौरान उनकी बातें चालू रहती है, जिस पर फांग बोलता है कि वो तो गिल्टी फील कर रही होगी ना। जायकी बोलती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि मैं गिल्टी फील करूंगी। यहाँ पर फांग बोलता है कि तुम जब से गई हो, जब से हमारी कंपनी की सेल इंक्रीज हो गई, जिस पर जायकी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है, और फांग बोलता है कि तुम अपना काम किए बिना ही यहाँ से चले गए, जिस पर जायकी बोलती है मैं क्या अपना सारा काम मैं मिस्टर हान को देकर गई थी, लेकिन जिस पर फांग बोलता है कि मेरी कॉफ़ी लाना, फाइल की कॉपीज़ बनाना, डॉक्यूमेंट्स बनाना, ये सब काम तुम्हारे बिना कैसे होंगे, जिस पर जायकी बोलते कि तुम मुझे पसंद नहीं करते थे इसीलिए मैं काम छोड़ के गई थी, जिस पर फांग बोलता है कि मैं उस टाइम पर गुस्से में था। और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। इन्हें देखकर फोटोग्राफर भी अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक कर लेता है, और जो असिस्टेंट होता है उसका तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब हमें नेक्स्ट सीन में लिंग एंड टर्टल दिखाई जाती है कि तुम्हें कॉम्पिटिशन के लिए ऐसी आर्ट बनानी पड़ेगी जो सबके दिल को छू जाए, जिस पर लिंग बोलता है कि हाँ मैं समझ गया कि मुझे क्या बनाना, और वो ये कहकर टर्टल के करीब आता है, जिससे उसका टेम्परेचर हाई होने लग जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आकर उसके कान में बोलता है कि अगर मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा तो मैं ये बना पाऊँगा, और ये सुनते के साथ उसका टेम्परेचर एकदम से लो हो जाता है, और वो यही बैठ के सोचते कि ये सुनने के बाद मेरा टेम्परेचर लो कैसे हो गया। इसके बाद लिंग को उसकी मोम का कॉल आता है जो कि उसे घर बुलाती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और बोलता है कि मेरी मोम मुझे घर बुला रही है, जिस पर टर्टल बोलती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे शॉर्टकट का पता है, और वो उसके सर पे हाथ रखने लगता है। लेकिन तभी टर्टल बोलती है कि प्लीज़ मेरे सर पे कभी हाथ मत फेरना, और उसका हाथ पकड़ के वो दौड़ते दौड़ते जाने लग जाते हैं। और यहाँ पे टर्टल बोलते हैं कि उसके सर पे कभी हाथ ना फेरे। यहाँ पे सीन कैंडी आर्ट शो की तरफ शिफ्ट होता है, और जियांग जायकी से बोलता है कि हम अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने चलेंगे, इसलिए तुम चेंज कर लो। और जैसे वो चेंज करके आती है तो मैंगफली मिल जाती है। मैंगफली बोलती है कि मुझे तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था, पर अब तुम फांग से दूर रहो। तुम्हारी जैसी लड़की को फांग जैसा इतना रिच पर्सन बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। फांग को तो मेरी जैसी किसी लड़की के साथ होना चाहिए, क्योंकि हमारे फैमिली बैकग्राउंड्स भी मैच करते हैं। जिस पर जायकी बोलती है कि हाँ तुम सुंदर हो, लेकिन सुंदरता का क्या, वो तो कुछ दिन में चली जाएगी, और अगर तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड को हटा दे तो तुम क्या हो, तुम कुछ भी नहीं हो। तुम हर बार मिडिल क्लास लोगों की बुराई करती रहती हो, जिसमें तुम्हें उससे अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि वे कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन तुम्हें तो जब भी मौका मिलता है तुम उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती हो। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो मैंगफली बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है जायकी की बातों से। जैसे ही जहांगीर जायकी जाने लगते तो वो पीछे से गिरने का नाटक करती है, जिस पर जायकी बोलती है कि तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड को कहीं ज़्यादा चोट ना आ जाए, इसलिए तुम जल्दी से उसे हॉस्पिटल में ले जाओ। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और मैंगफली यहाँ पे फांग से बोलते हैं कि
मुझे चोट लगी है तो तुम्हें मुझे हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। लेकिन फांग बोलता है कि तुमने इस बार रियल में ओवर एक्टिंग ज़्यादा करती है, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और वो जाते जाते जियांग और जायुकी को इमेजिन करने लग जाता है कि वे दोनों साथ में थे, और उसे अब गिल्टी फील हो रहा होता है। और उसे ये भी याद आता है कि उसने पार्टी में लास्ट टाइम जायुकी के साथ कितना गंदा बिहेवियर किया था। और वो गाड़ी को रिवर्स करता है, घर की तरफ घुमाता है और उस पेन ड्राइव को ही ढूंढने लगता है जो कि जायुकी उसे देने के लिए लाई थी। और काफ़ी ढूंढने के बाद भी उसे वो पेन ड्राइव नहीं मिलता है। इसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। यहाँ पे जियांग जायुकी से पूछता है कि आज का दिन उसने एंजॉय नहीं किया है क्या, जिस पर जायुकी बोलती है पूरा दिन अच्छा गया, लेकिन जो फ़ोटो शूट था वो मेरी मर्ज़ी के खिलाफ हुआ था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और तारों की तरफ देख के बोलती कि मेरे को घर जाना है, जिस पर जियांग समझ जाता है कि वो कहाँ जाने की बात कर रही है। अब जियांग घर पर आ जाता है और वो जायुकी के बारे में ही सोच के सैड हो रहा होता है, क्योंकि वो सैड होती है। तभी उसके चीफ का कॉल आता है, जिस पर चीफ बोलता है कि जायुकी ने हार्मोन्स कितने कलेक्ट किए, हमारा प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा। जिस पर जियांग बोलता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन जिस पर चीफ बोलता है कि अगर उसने हार्मोन्स कलेक्ट नहीं किए तो ना ही तो तुम चीफ बन पाओगे और ना ही जायुकी घर जा पाएगी, इसलिए जल्दी से कहो कि वो अपना मिशन कंप्लीट करे। यहाँ पे टर्टल जायुकी दिखाए जाते हैं, जिस पर जायुकी बोलती है कि अब फांगी की एक गर्लफ्रेंड है तो इसलिए मैं हार्मोन से कलेक्ट नहीं कर पाऊंगी। जिस पर टर्टल बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम सैड मत हो, हमारे पास जितने हार्मोन्स है जब भी हमारे प्लेनेट के लोग हमें लेने के लिए आएंगे तो हम उन्हें इतने ही हार्मोन्स दे देंगे कि हमसे इतने ही कलेक्ट हुए हैं। यहाँ पे टर्टल नोटिस करते कि जायुकी बहुत ज़्यादा सैड होती है, तो वो अपने सिस्टम से उसे स्कैन करती है तो उसे पता चलता है कि वो जेलस है। जिस पर वो जायुकी से पूछते हैं क्या वो जेलस है, जिस पर जायुकी बोलती है हाँ कि वो जेलस है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि फांग किसी और को डेट कर रहा है। यहाँ पे फांग दिखाया जाता है जो कि वो प्रेजेंटेशन देख रहा होता है जो कि जायुकी ने बनाई होती है, यानी कि इसे पेन ड्राइव मिल गया होता। और यहाँ पे ये असिस्टेंट को भी जायुकी को लाने के लिए बोलता है, लेकिन असिस्टेंट बोलता है कि उसने जॉब छोड़ दी है। जिस पर वो बोलता है कि हाँ उसे लेकर आओ, जिस पर असिस्टेंट खुश होता है कि फांग भी चाहता है कि जायुकी वापस से ज्वाइन कर ले ऑफिस को। असिस्टेंट जायुकी के पास जाता है रेस्टोरेंट में मिलने के लिए, लेकिन जायुकी वापस आने के लिए इनकार कर देती है। असिस्टेंट काफ़ी मनाने की कोशिश करता है लेकिन जायुकी बिल्कुल भी नहीं मानती है। अब वो यही सारी बात आकर फांग को बता देता है कि जायुकी ने मना कर दिया ऑफिस में आने के लिए, जिस पर फांग बहुत ज़्यादा सैड होता है। यहाँ पे असिस्टेंट फांग को एक आइडिया देते हैं कि आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर दीजिए तो जायुकी उस ऑर्डर को लेके ऑफिस में ज़रूर आएगी और आप फेस टू फेस उससे बात कर पाएंगे। ये बात पर फांग एग्री होता और वो ऑर्डर कर देता है। और यहाँ पर टर्टल को ऑर्डर मिलता है लेकिन जायुकी का जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता है। अब फांग नीचे ऑफिस में खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा होता है जायुकी का। उसे जायुकी आती हुई नज़र आती है तो वो साइड में होकर खुश होता है, लेकिन वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे टर्टल होती है। वो उसके ऑर्डर देकर और उससे चिढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। अब फांग भी बहुत ज़्यादा सैड हो रहा होता है कि जायुकी तो आई नहीं, लेकिन अब वो लिंक से वीडियो कॉल पर बोलता है कि तुम्हें टर्टल के साथ बाहर जाना चाहिए, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर के माहौल देखना चाहिए, इससे तुम्हें एक अच्छी इंप्रेशन मिलेगी। और एक पेंटर का काम सिर्फ पेंटिंग करना ही नहीं है बल्कि नेचर को जानना भी है, और इसी से उसे अच्छी इंप्रेशन मिलेगी। और ये बात लिंक की भी समझ में आ जाती है तो वो टर्टल के साथ जाने को राज़ी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे फांग का मकसद लिंक को टर्टल के साथ भेजना इसलिए होता है ताकि वो अब ऑर्डर करे तो ऑर्डर लेकर जायुकी आए, ना कि टर्टल आए। यहाँ पे अब फांग दोबारा से ऑर्डर करता है जिसे जायुकी देख लेती है, लेकिन रेस्टोरेंट लेडी बोलते हैं कि अगर तुम्हारा मन नहीं है जाने का तो हम ये ऑर्डर कैंसिल कर देंगे, और वो लैपटॉप को भी बंद कर देती है। जिस पर जायुकी बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसके गले लग जाती है। अब फांग सीधा रेस्टोरेंट में ही आ जाता है, जिसे देखकर रेस्टोरेंट लेडी बहुत ज़्यादा शौक में होती है कि उसे फांग को दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। और यहाँ पे अब फांग सीधा ही रेस्टोरेंट में आ जाता है, जिसे देखकर रेस्टोरेंट लेडी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है और वो अपना ऑर्डर लेने के लिए आया होता है। लेकिन जिस पर रेस्टोरेंट लेडी बोलती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर फांग बोलता है कि जायुकी कहाँ पर है। रेस्टोरेंट लेडी बोलती है कि तुमने जायुकी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उसे ऑफिस से निकाल दिया, उसे घर से निकाल दिया, उसकी इतनी ज़्यादा इंसल्ट की तुमने, और अब तुम उससे बात करने आई हो। जिस पर फांग
फांग बोलता है कि उसने मुझसे झूठ बोला था, जिस पर रेस्टोरेंट लेडी बोलती है कि जायुकी एक अच्छी लड़की है, अगर उसने तुमसे झूठ भी बोला था तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। अब जायुकी तभी बाहर आ जाती है और वो फांग को देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक में होती है। फांग उसकी तरफ जाने लगता है लेकिन वो तभी वहाँ से चली जाती है। जैसे फांग जाने लगता है तो रेस्टोरेंट लेडी उसे रोक लेती है, लेकिन तभी फांग ने डॉक्टर को भी बुला लिया होता है और डॉक्टर के ऊपर रेस्टोरेंट लेडी गुस्सा होती है लास्ट टाइम जो उसने बात की होती है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर उससे माफ़ी मांगता है और डेट करने के लिए पूछता है, जिस पर वो हाँ बोल देती है। यहाँ पे अब हमें जायुकी एंड फांग दिखाए जाते हैं। बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है फांग से बात करने के लिए, लेकिन फांग बोलता है कि मैंने उसका प्रपोजल देखा कि उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक थी। लेकिन फांग बोलते हैं कि किसने कहा था इतने ध्यान से देखने के लिए, और मुझे मेरा पेन ड्राइव वापस चाहिए। और फांग बोलता है कि मैं एज ए बॉस अपने एम्प्लॉय की मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकता हूँ, जिस पर जायुकी बोलती कि मैं अब तुम्हारी एम्प्लॉय नहीं हूँ। तो फांग उसके करीब जाने लगता है तो जायुकी बोलती है कि मुझसे दूर रहे क्योंकि अब उसकी एक गर्लफ्रेंड है, जिस पर फांग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तो वो बताती है कि हाँ मैं एक्चुअली तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही तो है और इसीलिए तुम्हें मुझसे डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। जिस पर फांग कंफ्यूज होता है और बोलता है कि हम दोनों के बीच वर्क रिलेशनशिप है। और यहाँ पर जायुकी खुश होती है और बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, जिस पर फांग बोलता है कि मैंने अभी तक तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला। और वो चुपचाप वहाँ से जाने लगती है, जिसे ज़्यादा देखकर फांग स्माइल करता। लिंग एंड टर्टल म्यूजियम आए हुए होते हैं। यहाँ पर लिंग टर्टल की फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है। दोनों बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि वहाँ पे एक मूवी लगी होती है कि रोबोट एट ह्यूमन की लव स्टोरी, जिस पर वहाँ पे खड़ा कपल बोल रहा होता है कि ये सब फेक चीज़ है, ये रियल में नहीं होती है, किसी रोबोट को भला इंसान से कैसे प्यार हो सकता है। जिस पर जायुकी रोबोट्स को एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, लेकिन वे कपल बिना एग्री हुए वहाँ से चले जाते हैं, जिस पर वो सैड होती है। तो पीछे से लिंग बोलता है कि मैं मानता हूँ कि एक रोबोट को इंसान से प्यार हो सकता है क्योंकि रोबोट सिंसियर होते हैं। बहुत से ऐसे भी इंसान होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सिंसियर नहीं होते, बहुत ज़्यादा क्रूर होते हैं, लेकिन जो रोबोट होते हैं भले उनके पास दिल ना हो लेकिन वो सिंसियर होते हैं, इसलिए उन्हें प्यार हो सकता है। और वो ये कहकर टर्टल के सर के ऊपर हाथ फेरने लग जाता है, जिस पर वो उसे रोक लेती है। तो वो नीचे बैठकर टर्टल के हाथ से को अपने सर के ऊपर रखता है, जिससे टर्टल को बहुत अच्छा लगता है और वो खुश होती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में फांग एंड डॉक्टर साथ में दिखाए जाते हैं, जिस पर डॉक्टर बोलता है कि जायुकी के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें ज़्यादातर गलती तुम्हारी ही है। जिस पर फांग बोलता है कि वो इरिस्पॉन्सिबल है, उसने इसीलिए जॉब से रिज़ाइन कर दिया था कि वो अपना काम पूरा नहीं कर पाई। जिस पर डॉक्टर बोलता है ऐसा नहीं है, तुमने पहले उसे घर से निकाला, फिर तुमने ऑफिस में इंसल्ट की और तुमने उसके साथ ख़राब बिहेवियर किया, तो इसी वजह से इंसान क्या करेगा, वो जो भी छोड़ेगा। जिस उसे एहसास होता है और अब वो जायुकी को कॉल करके ही बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया। मैंने हर जगह उसे लिखा हुआ मिलता है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया। वो इससे परेशान आ जाती है, जिस पर वो डॉक्टर को सारी बात बताता है। डॉक्टर अब बोलता है कि तुम्हें जायुकी को माफ़ नहीं करना है बल्कि तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी है। फांग की समझ में आ जाता है। अब हमें जायुकी दिखाई जाती है जो कि रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। तभी वहाँ पे गुलदस्ता लेकर कोई आता है और वो ये सोचते कि फांग ने भेजा होगा, तो लेकिन वो उसमें मैसेज पढ़ती है तो वो डॉक्टर ने रेस्टोरेंट लेडी के लिए भेजा हुआ होता है, जिस पर जायुकी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। उसे एक पार्सल मिलता है जो कि फांग ने भेजा होता है, जिसके अंदर क्रेडिट कार्ड होता है, जिससे देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और उसको रिटर्न कर देती है। यहाँ पर असिस्टेंट फांग को समझाता है कि किसी भी इंसान से माफ़ी मांगने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप क्रेडिट कार्ड गिफ्ट करेंगे, आप उससे सॉरी भी बोल सकते हैं। और जैसे कि अब आपको पता है कि वे परेशानी में बाहर रह रहे तो आप उनका घर भी उन्हें लौटा सकते हैं, इससे भी वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। फांग की समझ में आ जाता है और वो डिनर अरेंज करता है सबके लिए और जायुकी का वेट करता है। रेस्टोरेंट लेडी एंड टर्टल वहाँ पे आ जाती है लेकिन जायुकी दिखाई नहीं देती। तो फांग पूछता है कि जायुकी कहाँ पर है। रेस्टोरेंट लेडी बोलते कि तुम्हें पता है ना वो कितनी स्टबर्न है, तो वो नहीं आएगी, वो रेस्टोरेंट में ही रह रही है। जिस पर टर्टल बोलती कि उसने पता नहीं अभी तक डिनर भी किया है या नहीं किया। जिस पर फांग अब भागता है और सारा ही खाना पैक करके वहाँ से चल पड़ता है, जिससे दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हैं। यहाँ पर वो रेस्टोरेंट में आकर देखता है तो जायुकी जियांग के साथ बैठी हुई होती है, जिस पर फांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सारा खाना वहीं पर फेंक कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जायुकी बहुत ज़्यादा खुश होती है, जिस पर जियांग पूछता है कि वो इतनी ज़्यादा खुश क्यों है। तो जायुकी बोलती है कि फांग और मैंगफली दोनों के दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। जिस पर जियांग बोलता है क्या तुम इसीलिए खुश हो। जिस पर जायुकी बोलती हाँ।
तो वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। तो वो दोबारा जायकी से पूछता है कि उसे अभी भी घर जाना है, जिस पर जायकी बोलते हैं नहीं, अब वो अगर घर पे नहीं जाएगी तो भी चलेगा, जिस पर जियांग कंफ्यूज होता है। अब हमें फांग दिखाया जाता है जिसको रात को नींद नहीं आ रही होती, तो वो इंटरनेट पर सर्च करता है कि जायकी को अपने करीब दोबारा से कैसे लाया जाए, जिस पर आंसर ये लिखा होता है कि अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो उसे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो आपको वो करना चाहिए। तभी फांग को रियलाइज़ होता है कि उसके स्मेल एंड हॉर्मोन्स जायकी को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो वो नेक्स्ट डे रेस्टोरेंट के बाहर एक्सरसाइज करने लग जाता है, जिससे उसके हॉर्मोन्स की जो स्मेल होती है, वो फ्रेग्रेंस जो होती है, वो जायकी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाती है। लेकिन वो भागने की कोशिश करती है फांग से कि उससे बात नहीं करनी, लेकिन फांग उसके आगे पीछे ही आ जाता है और वो अपने तरीके से उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जायकी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है, हॉर्मोन्स की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ती है तो फांग उसके बहुत ज़्यादा करीब होता है, जिससे वो बिल्कुल भी अपने आप को रोक नहीं पाती है और वो उसकी तरफ किस करने वाली होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसे फांग से बात नहीं करनी। वो वहाँ से भाग जाती है। फांग उसे भागता हुआ देखकर उसकी तरफ स्माइल करता है। जायकी, टर्टल और रेस्टोरेंट लेडी तीनों की तीनों डिनर कर रही होती है, लेकिन जायकी अभी भी सैड होती है, जिस पर रेस्टोरेंट लेडी उससे पूछती है कि वो सैड क्यों है। जायकी बोलती है कि फांग ने अभी तक सारी चीज़ के लिए सॉरी नहीं कहा है, जिस पर रेस्टोरेंट लेडी बोलती है कि लड़कों के लिए सॉरी कहना इतना इजी नहीं है, लेकिन वो तुमसे बोल देगा। यहाँ पे फांग एंड डॉक्टर बातें कर रहे होते हैं, जिस पर डॉक्टर बोलता है कि तुमने हर चीज़ की लेकिन तुमने सॉरी नहीं बोला, सारी चीज़ एक तरफ और सॉरी बोलना एक तरफ। अब फांग के भी समझ में आ जाता है। जायकी टहल रही होती है खाने के बाद, उसे जब भी फांग दिख जाता है तो वो वहाँ से वापस जाने लगती है, लेकिन फांग उसे पीछे से हक करके सॉरी बोलता है, जिस पर जायकी कुछ भी आंसर नहीं देती है। फांग बोलता है कि मैं हमेशा से तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन मेरा प्राइड बीच में आ जाता है। जायकी बोलती है कि तुम तो मुझसे नफरत करते हो, फिर मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, जिस पर फांग बोलता है मैं उस टाइम पे गुस्से में था, जिस पर जायकी बोलती है कि तुम इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि तुमने हॉर्मोन्स परफ्यूम वाला अपना प्रोजेक्ट भी ड्रॉप कर दिया। मुझे उस वक्त ऐसा फील हो रहा था कि जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती तुमने वो चीज़ मेरे लिए गिव अप कर दी, मुझे बहुत ख़राब फील हो रहा था। और ये कहकर जायकी रोने लगती है, तो फांग उससे किस कर लेता है, जिससे वो भी बहुत ज़्यादा शौक में होती है और हॉर्मोन्स कलेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। अब दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा ऑफर्ड फील कर रहे होते हैं, जिस पर जायकी बोलती है कि उसने मुझे किस क्यों की, तो फांग बोलता है कि वो सेलिब्रेट करने के लिए उसने किस की है। तो जायकी बोलती है किस चीज़ का सेलिब्रेशन। फांग बोलता है कि मैं हॉर्मोन परफ्यूम का जो प्रोजेक्ट है वो दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। और फांग ये भी बोलता है लेकिन प्रोजेक्ट में सभी मेंबर्स हैं, लेकिन सिर्फ एक परफ्यूमर ही नहीं है, जिस पर जायकी बोलते कि वो परफ्यूमर बनने के लिए रेडी है, जिस पर फांग खुश होता है और बोलता है कि मेरे पास कल तुम्हारे लिए सरप्राइज है। और ये बोलकर जायकी को वहाँ से चलने के लिए बोलता है। दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। हमें जायकी एंड टर्टल दिखाए जाते हैं, जो कि दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पे तभी रेस्टोरेंट लेडी आती है और वो बहुत ही ज़्यादा प्रेटी लग रही होती है। वो आते के साथ डांस करना स्टार्ट कर देती है, जिस पर ये दोनों पूछती है कि क्या हुआ, वो इतनी खुश क्यों है। रेस्टोरेंट लेडी बोलती है कि डॉक्टर ने उसके साथ डेट करने के लिए हाँ बोल दी है, जिस पर तीनों भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और साथ में डांस करने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट डे जायकी ऑफिस में जाती है, जहाँ पर असिस्टेंट उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश और सरप्राइज होता है। और यहाँ पर अब उसकी एक नई टेबल लगा दी गई होती है, जो कि फांग ने डिज़ाइन की होती है, जिसमें कैंडी वगैरह वगैरह और बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट चेयर होती है। जायकी बोलती है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है और पर वो उसे लेने से इनकार कर देती है। तो फांग स्माइल करता है। जायकी बताती है कि जब सभी लोग नॉर्मल चेयर पर और नॉर्मल टेबल पर बैठे हुए हैं तो वो इतनी हाई फाई चीज़ कैसे ले सकती है, लेकिन जिस पर असिस्टेंट बोलता है कि तुमने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, तो ये तुम्हारा प्रेजेंट है, तुम्हें ये रखना चाहिए। और वो ज़बरदस्ती उसे चेयर पर बिठा देता है। फांग उसके करीब आकर बोलता है कि यहाँ से मेरा कैबिन बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तुम्हें कभी भी ज़रूरत पड़े, मेरी याद आए तो तुम मेरे कैबिन में आ सकती हो, जिस पर जायकी स्माइल करती है। अब यहाँ पर दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं हॉर्मोन्स परफ्यूम बनाने के लिए
कि उन्हें एक ऐसे साइंटिस्ट की ज़रूरत है जो कि बॉडी में से हार्मोन्स को अलग कर सके। और यहाँ पर अब असिस्टेंट एक साइंटिस्ट का फ़ोटो और पता देता है, जिस पर दोनों डिसाइड करते हैं उसी से मिलने के लिए और उसे राज़ी करने के लिए अपने प्रोजेक्ट के लिए। अब यहाँ पर तीनों ही इस बात पर एग्री हो जाते हैं और नेक्स्ट डे उन्हें उस साइंटिस्ट से मिलने के लिए चलने के लिए जायकी से बोलता है, जिस पर जायकी एग्री हो जाती है। अब रेस्टोरेंट लेडी और डॉक्टर दोनों खाना खा रहे होते हैं, जिस पर डॉक्टर बोलता है क्या तुम्हें कोई और पसंद है? तो रेस्टोरेंट लेडी बोलती है कि हाँ मैं हाल ही में एक लड़के से मिली हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करता है पर्सन है। जिस पर डॉक्टर जेलस फील करता है और उसमें कमियां काटने लग जाता है, लेकिन जिस पर रेस्टोरेंट लेडी बोलती है कि वो मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और वो पर्सन तुम ही हो, जिस पर डॉक्टर स्माइल करता है और एम्बेरस फील करता है। यहाँ दोनों डिसाइड करते हैं डेट करने के लिए। जायकी एंड टर्टल कल की तैयारी कर रहे होते हैं, जिस पर रेस्टोरेंट लेडी आकर उन्हें बताती है कि उन्हें अच्छी अच्छी ड्रेसेस पैक करनी चाहिए, जिस पर दोनों बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होती है। तभी डोर बेल की आवाज़ आती है तो जायकी को लगता है कि फांग होगा, लेकिन वो जाकर देखती है तो उसका भाई लिंग होता है, जिससे देखकर वो डिसपॉइंटेड हो जाती है। टर्टल भी आती है, जिस पर वो बोलता है कि तुम्हें आज मेरे साथ डिनर पर चलना था और तुम मेरी कॉल भी पिक नहीं कर रही हो, जिस पर टर्टल बताती है कि वो कल हम फांग के साथ उस साइंटिस्ट से मिलने के लिए जा रहे तो हम उसी की तैयारी कर रहे थे। जिस पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है कि उससे किसी ने भी आने के लिए नहीं बोला और किसी ने उसके सामने जिक्र भी नहीं किया, वो इसलिए गुस्सा होता है। जिस पर टर्टल उसे तसल्ली दे रही होती है। यहाँ पर जायकी को मैसेज आता है जियांग का, वो उसे मिलने के लिए बुलाता है, जिस पर जायकी वहाँ से तुरंत निकल जाती है। जियांग ने उस दिन फांग और जायकी को किस करते हुए देख लिया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता। उसने जायकी इसीलिए बुलाई होती है कि वो अपनी केप टाउन से होने की सच्चाई बता देगा और जायकी को वो घर के अंदर लेके आता है और बिठाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें पता है जब भी तुम मुसीबत में होती तो मैं क्यों तुम्हारे करीब आ जाता हूँ। इस पर जायकी बोलती है कि नहीं, पर हाँ ये तो है जब भी मैं उसी मुसीबत में होती तो तुम ज़रूर आ जाते हो। तो वो बताना चाहता है कि तभी फांका को ला जाता है, जिस पर वो कल हॉर्मोन्स कलेक्ट करने वाले साइंटिस्ट के पास मिलने की बात कर रहे होते और इस बात को जियांग भी सुन लेता है। तो वो ये सोचता है कि जायकी का भी ध्यान प्रोजेक्ट पर ही है, अपनी बात टाल देता है ये कहकर कि मैं तुम्हारा अच्छा फ्रेंड हूँ, जिस पर जायकी बहुत ही अजीब तरह से स्माइल करती है और जियांग से वहाँ से जाने के लिए बोलता है और अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान लगाने के लिए बोलता है। अब नेक्स्ट डे जब सब गाड़ी में सामान रख रहे होते हैं तो फांग देखता है कि लिंग ने अपना सामान पहले ही रख दिया होता और वो भी तभी आ जाता और बोलता है कि मैं भी उनके साथ चलूँगा। फांग नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो उससे साथ चलने के लिए हाँ बोलते थे। अब सभी लोग गाना गाते हुए जा रहे होते हैं। यहाँ पर वे फांग को भी सॉन्ग गाने के लिए बोलते हैं और फांग भी सॉन्ग गाता है, जिस पर सभी खुश होते हैं और सॉन्ग गाते हुए वे वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब वे साइंटिस्ट से मिलते हैं और वे बोलते हैं कि वे कंपनी से आए हैं, उन्हें प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए, लेकिन साइंटिस्ट उनकी एक भी बात नहीं सुनता और बोलता है मुझे किसी के भी साथ काम नहीं करा और अंदर जाकर बैठ जाता है दरवाजे को बंद कर। यहाँ पर अब सभी लोग उसे समझाना चाहते थे। फांग भी बोलता है कि वो फ्यूचर कंपनी का CEO है, प्लीज़ वो उसकी बात सुन ले। लेकिन यहाँ पर जायकी देखती है कि ऑर्बिट का पौधा लगा हुआ होता है। जायकी को याद आता और वो बताती भी है कि हमने हर फोटो में साइंटिस्ट को इसी पौधे के साथ देखा था और ये पौधा उनकी वाइफ ने मरने से पहले दिया था और वो उसी की केयर कर रहा है, लेकिन ये पौधा मरता जा रहा है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड है। अब जायकी टर्टल को बोलती है कि वो देखे कि ये कैसे ठीक हो सकता है अपनी पावर से, जिस पर वो देखती है तो वो बताती है कि इसके लिए हमें फाइन बग लाना चाहिए, उससे पौधा एकदम ठीक हो जाएगा। जिस पर सभी फाइन बग लेने के लिए चल पड़ते हैं, सभी इकट्ठा कर रहे होते हैं, जिस पर लिंग और फांग दोनों ही आगे चले जाते हैं और फाइन बग इकट्ठा करने के लिए। लेकिन जायकी बोलती कि फाइन बग से भी इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा, तो इसलिए वो इस पर लव स्पेल करती है, जिससे ये पौधा एकदम मस्त और तरोताज़ा हो जाता है। और वो टर्टल से बोलती है कि हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि हमने इसके ऊपर मैजिक किया, हम ये बताएंगे कि फाइन बग से ये ऐसा हुआ है। साइंटिस्ट देखता है कि उसका ऑर्बिट का पौधा वहाँ पर नहीं है, तो वो शॉक होता है, लेकिन तभी सारे उस पौधे को लेकर आ जाते हैं तो वो देखता है कि वो एकदम फ्रेश हो गया है। जिस पर जायकी बोलते हैं कि उन्हें ये
फाइनबर्ग से ठीक किया है। तो वे मिस्टर के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सोचते हैं कि इन सब ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। वे मेरे लिए इस पेड़ को ठीक करने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ तक दौड़ भाग की है। अब सभी लोग साथ में बैठ के चाय पी रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर फांग बोलता है कि वो उनके साथ काम भले ही ना करे लेकिन वो एक अच्छे फ्रेंड तो बन ही सकते हैं। जिस पर साइंटिस्ट बोलते हैं कि वो उनके साथ काम करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें उनकी से ज़्यादा उनकी सिंसियरिटी पसंद आई है, और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर फांग जायोकी से बोलता है कि तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जिस पर लिंग और टर्टल भी दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और वो जायकी बोलती है कि उसने ऐसा कुछ खास नहीं किया, लेकिन जिस पर फांग बोलता है उसने हम सबसे ज़्यादा मदद और मेहनत की है। अब यहाँ पर साइंटिस्ट उन्हें एक मशीन दिखा रहा होता है और बता रहा होता है कि ये हार्मोन कलेक्ट करने की है, कि हार्मोन कलेक्ट करने का प्रोसेस इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा कठिन प्रोसेस होता है। यहाँ पर जायोकी याद कर रही होती कि उसके रिंग में हार्मोन्स कितनी जल्दी कलेक्ट हो जाते हैं लेकिन वे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं होते। यहाँ पर साइंटिस्ट बता रहा होता है कि उनकी इस मशीन से हार्मोन्स एलिमेंट में कन्वर्ट हो पाएंगे, लेकिन उनके लिए एक ऐसे शख्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी फ्रेग्रेंस सबसे अच्छी हो। अब यहाँ पर वो जिक्र करता है कि उसकी और उसकी वाइफ ने 10 साल पहले बहुत अच्छे हार्मोन्स कलेक्ट किए थे, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस के। यहाँ पर फांग और जायोकी को बात समझ में आ जाती है और साइंटिस्ट अपने सारी डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स फांग को दे देता है, जिस पर फांग खुश होता है। यहाँ पे टर्टल दिखाई जाती है जो कि समुद्र के किनारे बहुत ज़्यादा मौज मस्ती कर रही होती है और लिंग ड्रॉ कर रहा होता है। यहाँ पर टर्टल उसकी ड्राइंग देखने के लिए आती है लेकिन लिंग दिखाने को मना कर देता है, जिस पर टर्टल उससे ज़बरदस्ती करने लग जाती है। तो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, जिस पर टर्टल उसे छूती है और बोलती है कि उसकी टी शर्ट के अंदर कुछ है, जिस पर वो देखने वाला होता है कि क्या है, कि तभी टर्टल उसके हाथ से बुक ले लेती है और देखती है तो पूरी ही बुक में टर्टल की ही ड्राइंग होती है, जिस पर वो पूछती है कि ये सब क्या है। लिंग बताता है कि वो जब भी कुछ भी ड्रॉ करने जाता था तो टर्टल की तस्वीर उसके सामने आ जाती थी, तो इसलिए वो उसे भी ड्रॉ कर देता है। यहाँ पर वो एक तस्वीर देखती है जिस पर लिंग ने उसके सर पर हाथ रखा हुआ होता है। यहाँ पर टर्टल उससे इस बारे में पूछती है तो लिंग बताता है कि जब कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो वो बार बार उसके सर पर हाथ रखता है, जिस पर टर्टल ये सुनकर खुश होती है कि वो उसे लाइक करने लगा। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, जिस पर टर्टल का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और वो समुद्र में गिर जाती है। और वो ये सोच रही होती है कि उसे अभी टर्टल में कन्वर्ट नहीं होना है, और पीछे से लिंग आकर उसे बाहर निकालता है। और यहाँ पर लिंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, उसने टर्टल को तो बचा लिया होता है लेकिन खुद को सर्दी से महफूज नहीं रख पाया होता। यहाँ पर जायोकी और टर्टल दोनों बात कर रही होती है। टर्टल बोलती है जायोकी से कि आंखों में देखे, लेकिन उसके देखने पर उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, जिस पर वो कंफ्यूज होती है कि वो जब भी लिंग की आंखों में देखती है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और वो ये ट्राई फांग के ऊपर भी करती है लेकिन तभी उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, और वो जैसे ही लिंग की तरफ देखती है तो उसका टेम्परेचर ऑलरेडी इंक्रीज होने लग जाता है। इसलिए वो लिंग के ही पास आकर बैठ जाती है ताकि उसको उसकी आंखों में ना देखना पड़े। यहाँ पर टर्टल जायोकी दोनों ही टेंट लगा रहे होते हैं, लेकिन लिंग बोलता है कि मैं इस टेंट में नहीं सोऊंगा क्योंकि मुझे सर्दी लग जाएगी। और वो बोलता है कि वो पास ही के होटल में जा रहा हो, टर्टल को भी अपने साथ लेके जाता है, जिस पर दोनों ही शौक होते हैं। अब लिंग और जायोकी दोनों अकेले बच गए होते हैं। यहाँ पे जायोकी ऊपर देखती है तो उसे बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते, तो वो बोलती है कि मैंने लास्ट टाइम इतने स्टार्स सिर्फ स्पेसशिप में ही देखे थे, जिस पर फांग बोलता है स्पेसशिप, लेकिन जायोकी बात को पलट देती है और उसे बैठने को कहती है, जिस पर फांग उसके ऊपर शॉल उड़ा देता है। और अब जायोकी बताती कि जब उनकी टीचर बताती थी, स्टडी करवाती थी कि जो मून है वो अर्थ पर डिपेंडेड है, अर्थ मून पर डिपेंडेड है, और मेरे को तभी ये एहसास भी हुआ कि जो धरती के लोग हैं वो भी आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। यहाँ पर फांग भी उसकी बात को गौर से सुन रहा था कि उनके लोगों को भी एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती रहती है। और यहाँ पर अब वो फांग को भी शॉल ओढ़ने को बोलती है, जिस पर फांग उसकी तरफ देखता है और शॉल ले लेता है। यहाँ पर अब वो हार्मोन्स कलेक्ट करने की बात कर रहे थे कि वो कैसे ऐसे शख्स की तलाश करेंगे जैसा कि साइंटिस्ट ने बताया था, जिस पर जो फांग होता है वो बोलता है कि जब लोग प्यार में होते तो उनके अंदर इमोशंस अलग तरह के होते और हार्मोन्स भी अच्छे निकलते हैं। तो जायोकी सजेस्ट करती है कि उन्हें कपल्स को
रिक्यूरमेंट करना चाहिए, जिस पर फांग भी उसकी बात से एग्री हो जाता है और बोलता है कि अब ये सही वक्त है तुमसे बोलने का। जिस पर जायकी बोलती है क्या, तो फांग बोलता है कि वो उससे प्यार करता है और वो आई लव यू बोल देता है। जिस पर जायकी इसकी तरफ देखती है और इसके साथ हमारे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।